हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट चलवा रहा हूं, जिसमें आज ही आप लोग का 20वां सेट है। और इसमें मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो रहस्यमयी झील आप लोग को पता ही होगा कि रूपकुंड झील को कहा जाता है। और ये झील किस राज्य में स्थित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो ये इधर क्रांति है और ये क्रांति किससे संबंधित है वो सूची 1 में दे रखा है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है। और उर्वरक जो है वो भूरी क्रांति से संबंधित है। तो यानी कि एक का एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन ए है। यही आप लोग का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल बंट रोग किस फसल में होता है? मतलब किस फसल से संबंधित है करनाल बंट रोग? तो जो करनाल बंट रोग है वो गेहूं से संबंधित है। गेहूं में ये रोग हो जाता है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ये आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो जो चाड है इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। वहीं जो टुनीसिया और मोरक्को दे रखा है, इन दोनों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो जो डेविस जल संधि है वो बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो जो मांग का नियम होता है वो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम नेरोजी ने किया था, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो ये जो आर्थिक सुधार नीति है ये 1991 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया है, वहीं से मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो इस क्वेश्चन का आने वाले एग्जाम्स में पूछने का संभावना है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर, देखिए क्या है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी माध्यम में हम ताप बढ़ाएंगे तो उसमें प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपरिवर्तित रहता है। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो जो डायनेमो होता है वो आप लोग को पता ही होगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नंबर, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो पानी में डुबाने के बाद क्या होता है? तो उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर उसका भार हो जाता है। देखिए, जब कोई वस्तु को आप लोग पानी में डुबाइएगा तो जो उसका भार होता है उसमें जो कमी होता है वो क्या कम होता है? तो जहाँ पे आप उस वस्तु को डुबाए हैं वहां उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव की मात्रा होती है उसके भार के बराबर उसमें कमी हो जाता है। तो ये आप लोग का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो जो चिनार वन्य जीव विहार है वो केरल में स्थित है, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो पृष्ठ तनाव है उसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो फास्फोरस का जो अयस्क नहीं है वो ग्रेनाइट है। ये फास्फोरस का अयस्क नहीं है। बाकी फास्फोराइट, क्लोरोपाइट और फ्लूरोपाइट ये तीनों फास्फोरस के अयस्क हैं। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हाँ, ग्रेनाइट किसका अयस्क है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है?
तो यह क्षमता संयोजकता से पता लगाया जाता है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए आप लोग को पता ही होगा, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो ये काफी भी आई है, वॉशिंग सोडा और धोबन सोडा, ये दोनों याद तो सबको रहता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं वो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में, कि कौन वॉशिंग सोडा का है और कौन धोबन सोडा का है। तो उसे आप लोग आज कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए और याद कर लीजिए कि वॉशिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट धोबन सोडा, इसका क्या होता है Na2CO3 और इसका NaHCO3। वहीं जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है CaCO3, और इसका इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। और वहीं जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CaHCO3 का होल टू, Ca और HCO3 का होल टू। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए उसमें क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता रहती है जो कि नमी को सोख लेती है? उसका सही आंसर हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो जो एक घोल होता है वो द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। जो कोई घोल बनता है वो द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो हाइपरटेंशन शब्द है वो रक्तचाप बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो अल्जाइमर रोग है उससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। और ये क्वेश्चन जो है अभी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है दिसंबर में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो कौन सा अंग है ये आप लोग को पता होगा, मेंडुला ऑब्लोंगेट होता है। क्या होता है? मेंडुला ऑब्लोंगेट, जो मानव मस्तिष्क का ये भाग है और ये क्या करता है निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। क्या होता है? मेंडुला ऑब्लोंगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। तो जो जोड़ होता है वहां पे यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण गठिया होता है। क्या होता है? गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका मुख्य प्रयोजन संक्रमण से संघर्ष करना होता है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो कौन सा पौधा जो मालवेसी कुल का नहीं है? तो वो सरसों होता है। सरसों क्या है? मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। ये किस कुल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सरसों जो है वो क्रूसीफेरी कुल का पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो आप लोग को ये क्वेश्चन पता ही होगा कि लोधी राजवंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। और ये काफी VVI क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका बहलोल लोधी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इधर सूची 1 में पेशवा भोसले होलकर ये दिए हुए हैं और इधर जगह का नाम दिए हुए हैं उनका। तो आइए मिलान करते हैं इसका। क्या है इस नंबर क्वेश्चन? देखिए क्या है, पेशवा, जो पेशवा जनजाति था वो पूना से था। वहीं जो भोसला था वो नागपुर से था। भोसले कहाँ से था?
नागपुर से, और होलकर इंदौर से था, और गायकवाड़ बड़ौदा से। तो यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ये आप लोग का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत, ये जो है ये मालिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। किसने लिखा था? मालिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है वो हाजी बेगम ने बनाया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो जो विजयनगर राजा थे वो विरूपाक्ष देवता के नाम पर वहां पे शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो जो डाइमेकस था वो बिंदुसार के दरबार में आया था, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो गुप्त काल में जो उज्जैन था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जो एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो जो भारत का व्यापारिक संबंध है वो सबसे पहले पुर्तगाल के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो जो फ्रांसीसी थे वो दक्कन में अपना शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो वहां पे जो था अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी, इसलिए वहां पे वो अपना शक्ति स्थापित नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था? तो आप लोग को पता होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो कथन है वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और उन्होंने यह कथन किस कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था, ये आप लोग से पूछ रहा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था? तो जो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा की जो प्रमुख समिति है उसमें अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। क्या है? नागरिकता जो है वो भाग 2 में है, वहीं जो पंचायत संबंधित है वो भाग 9 में स्थित है। पंचायत किस भाग में है? 9 में है। वहीं राजभाषा जो है भाग 17 में स्थित है, और सहकारी समिति भाग 9 का ख में है। यानी कि ए का ए, बी का 4, ए का 1, बी का 4, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो यह जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा गलत कथन है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, ये भी सही दे रखा है। ये भाग 4 के क में नहीं है, ये भाग 3 में स्थित है, तो ये गलत दे रखा है, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो समाचार पत्र है। तो समाचार पत्र जो है ये राज्य सूची नहीं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
किस सूची के? समवर्ती सूची के। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 क्या होते हैं? लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में की जा सकती है? तो जो आप लोग को पता ही होगा, संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में ऐड किया गया है, और वो किस संशोधन अधिनियम द्वारा ऐड किया गया है ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य एवं कृषि विभाग संभाला था। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था ये? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो ये था आज का आप लोग का 50 क्वेश्चन, जिसे मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। ये देखिए आप लोग का आंसर की है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप लोग को सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।